परफेक्ट आ गया ना सर, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है सर। मतलब अच्छी हाँ, खेती है, अच्छी खेती है सर। ये जो फार्मर ग्रो कर रहे हैं उनका 8.5 एकड़ सहजन है। यहाँ पे 7 साल का अनुभव है सहजन के खेती में। नुकसान वाली खेती ये क्यों लग रही है किसानों को? क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है सर, इसके पैसे भी होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज्यादा प्रचलित खेती नहीं है। ये हार्वेस्टिंग का आइडियल साइज है। यस, ऐसा कलर होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए। तो 1 एकड़ में हमारा कितना हार्वेस्टिंग होता है एक सीजन में? 2.5 लाख रुपए हमारा पहले साल में आ गया। तीसरे साल कितना आएगा हाईएस्ट? 25 केजी तक निकलेगा नहीं। 13,75,000 हो गया दोस्तों तीसरे साल में। ये कितने साल तक साइकिल चलेगा? सर 10 साल तक चलता है। क्या बात कर रहे हैं, एक फसल 10 साल तक चलता है। पहली बार दोस्तों बीज लगाते तो 6 महीने बाद सहजन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो उसके बाद 3 महीने बाद फ्लावरिंग आएगा और 5 महीने बाद स्टार्ट होगा। फ्लावरिंग के बाद 1.5 महीने में उसका फल चालू हो जाए। 8 महीने बाद फिर ऊपर से हमने प्रूनिंग किया, फिर से वो स्प्राउटिंग करता है, फिर वो 4-5 महीने बाद हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। प्रोसेसिंग करके कुछ बनता है क्या इसका? इसका जो पाउडर रहता है ना सर, पत्ती का बहुत सर उसको डिमांड है अभी। मैंने भी देखा है इसका पाउडर बनता है, उसकी टैबलेट बनती है, अचार बनता है। बाजार में सर 180 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, हाँ। 200 रुपए किलो, 100 रुपए के ऊपर बेच दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? ज्यादा लोगों को सर क्या लगेगा कि आदमी झूठ बोल रहा है। ये सहजन का दोस्तों आज मैं पूरा चिट्ठा खोलने वाला हूँ। ये देखिए कितने सारे सहजन है यहाँ पे, और ये आपको मोटे मोटे दिख रहे होंगे। इसकी एक वजह है, ये क्यों मोटे हैं वो आपको वीडियो में देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको सहजन के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बहुत सारे सवाल आपके मन में आते रहते हैं, वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। मैं आज महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में करडे नाम का गाँव है दोस्तों, वहां पे आया हूँ। और ये जो फार्मर ग्रो कर रहे हैं उनका 8.5 एकड़ सहजन है यहाँ पे, जिनका नाम है बाळराजे ठेमेकर। और ये कमाल के फार्मर है दोस्तों, 7 साल का अनुभव है सहजन के खेती में। मेरे अजीबो गरीब सारे क्वेश्चन है ना, मैं सारे आज लेके आया हूँ। तो बहुत कुछ मिलेगा आज की इस वीडियो में, पूरा देखिएगा प्लीज। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये देखिए सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इंडियन फार्मर चैनल में। नमस्ते। और इसको जो है बहुत अलग अलग नाम मैंने सुने हैं, आज तक मैंने बहुत सारे वीडियो किए हैं। इसको सहजन भी बोलते हैं, मोरिंगा भी बोलते हैं, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं, और मराठी में शेवगा बोलते हैं। दोस्तों आपके राज्य में क्या बोलते हैं इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों सहजन के बारे में आपके मन में ना कोई सवाल नहीं बचेगा आज, क्योंकि बाळराजे सर के साथ हम बहुत कुछ बातें करने वाले। 8-8.5 एकड़ में यहाँ पे जो है सहजन की खेती करते हैं, और बहुत ही शानदार यहाँ पे फार्म है, और बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को छोड़िएगा मत, कंटिन्यू रहिएगा। पहला सवाल तो सर मेरा ये है कि सहजन की खेती जहाँ पे भी मैं पूछता हूँ ना, लोग बोलते हैं यार नुकसान की खेती है, पैसा नहीं मिल रहा है। बराबर। तो नुकसान वाली खेती ये क्यों लग रही है किसानों को? सर क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है। जो हम प्याज लगाते हैं, समझो हम जो गन्ना लगाते हैं, उसमें कैसे है 4 महीने के बाद वो प्याज आने वाला है, और 12 या 18 महीने के बाद वो गन्ना आने वाला है। चाहे उसको पानी थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, उसको कोई रिस्क नहीं है। लेकिन इसमें ज्यादा रिस्क इस बात का है, जब हम कम लगाते उसका कोई टेंशन नहीं है। आप 1 साल में उसको कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आपको उसका फ्लावरिंग सेट करने का है, उसको जो शंडा हम कट करते या उसको आप छाटने करते, उसके ऊपर पूरा ये डिपेंड रहता है सर। मतलब नुकसान वाली इसलिए लगती है कि वो आ नहीं पाता किसानों का, आ नहीं पाता, क्योंकि जो इसको जो बाजार रहता है वो बारिश के दिन में बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा। क्योंकि किसानों को भी समझना चाहिए कि बारिश के दिन में इसको ज्यादा बाजार क्यों रहता है, क्योंकि बारिश के दिन में ये ज्यादा इसको फ्लावरिंग भी नहीं आती, और उसकी ज्यादा सीटिंग भी नहीं होती, और ये ज्यादा उसको माल भी नहीं आता। इसके लिए वो बारिश के दिन में ज्यादा रहती है। तो जो बाकी के जो फार्मर है वो क्या करते हैं सर, कि जब भी मन चाहा यूट्यूब पे वीडियो देख लिया तो वो ड्रमस्टिक लगाते हैं, और कुछ नहीं करते और छोड़ देते। इसके वजह से भी वो उसमें लौट जाते हैं। हाँ, ये बात भी आपने सही कही कि दोस्तों YouTube पे बोलते हैं कि 1 एकड़ से 10 लाख रुपए कमाओ, 1 एकड़ से 5 लाख रुपए कमाओ। ये नंबर्स पे आप ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान दीजिए हार्ड वर्क पे। आपकी खेत कैसा है, आपकी जमीन कैसी है, आपके यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, उस हिसाब से जाना चाहिए। बराबर, क्लाइमेट रहने दो, जमीन रहने दो, उससे तो पहला मैं ये बोलूंगा कि आप खेती में खुद कितना झोंक के काम करते हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर इसके पैसे भी होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये ज्यादा प्रचलित हमारी खेती नहीं है। उसको कौन सा स्प्रे करने का, उसको कौन सा खाद डालने का, उसको जो डिस्टेंस कितना रखने का, बीच में ट्रैक्टर कैसा चलाने का, स्प्रे कैसा करने का, कब उसको कट करने का, उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये सब जो आदमी को परफेक्ट आ गया ना सर, तो मैं बोलता हूँ सर ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है सर।
बढ़िया है, मतलब अच्छी हाँ, खेती है अच्छी ये। खेती है सर। अगर करने आपको कितने साल हो गए करते हुए? आइए चलते ना आगे घूमते ठीक है घूमते। सर, मैंने सर ये 2018 में चालू किया है। अच्छा। 19 से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ सर। क्या बात करें, मतलब 6-7 साल हो गया। 6-7 साल तो सर हो गए इसका। और अभी कितने 8.5 एकड़ में आप कर साढ़े रहे हो? 8 एकड़ में सर, पहले 9 एकड़ में था। हम्म। आधा एकड़ थोड़ा कम कर दिया क्योंकि उधर ज्यादा बारिश का पानी जाता ना, तो उसको फ्लोरिंग व्लोरिंग कुछ आती नहीं। हाँ। तो मैंने घर के खाने के लिए वो आधा एकड़ और रख दिया मैंने वो। अभी 8.5 एकड़ में सर मेरा। भारत में कौन कौन से एरिया में ड्रम स्टिक आ सकता है ये? जो हमारे जो नदी के किनारे वो ज्यादा गन्ना लगाते हैं, उसमें देखो अपना सॉइल पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, बराबर। वो उधर एक खेती नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रासायनिक खाद डाल डाल के वो जमीन को पूरा बंजर बना दिया है, तो उधर ये खेती नहीं आएगी। लेकिन तुम्हारा पहाड़ी इलाका है जहाँ पे तुम्हारा ज्वारी आता है, ज्वारी जो छोटे छोटे पीक आते हैं उसके ऊपर सर ये जहाँ पे ज्यादा बारिश आती है वहाँ पे सर बारिश ज्यादा आती है वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ भी ये आता है। लेकिन जब ज्यादा बारिश वहाँ आती है तो उसको उसका फ्लावरिंग सेटिंग पकड़ने का ही नहीं। जहाँ पे अगर बहुत ज्यादा बारिश है जैसे कि पहाड़ियों में होता है वहाँ तो रिस्की है फिर तो। वहाँ तो रिस्की है सर ये। हाँ, मतलब क्लियरली दोस्तों ये चीज नोट कर लीजिएगा। आपकी ज्यादा आपके यहाँ पे बारिश होती है तो इसको मत कीजिएगा। आपको क्या लगता है इसको टेम्परेचर कितने से कितना होना चाहिए? सर ये 25 के ऊपर 40 तक बहुत सही है। 30 के ऊपर इसको ज्यादा हीट रहेगी ना सर, तो इसका ना सर इतना आप तो देख रहे हैं इसका फ्लावरिंग इतना आता है, इसको कुछ भी नहीं किया तो भी सर इसका हीट विंटर में तो इसका आता ही आता है सर। महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर। मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश वाले भी कर सकते हैं, कर कर्नाटक सकते में भी किया कर सर। सकते हैं। कर्नाटक में तो कर्नाटक आंध्र तो वाले तो बहुत कर रहे हैं सर। अभी इधर मध्य प्रदेश के भी लोग चालू हो गए, मेरे से वो अभी बीज लेके वो लगा रहे, उनका भी वो आ रहा है सर अच्छी तरह से। अच्छा आ रहा है। यस। आइए ना आगे चलिए चलिए आप। सर। मैंने देखा कि आपके खेत में बीच में एक फसल है, डिस्टेंस भी रखा है, बहुत सारा आपने काम अच्छे से किया है। हाँ। यहाँ पे देखिए ना कितनी सहजन है, इतना मोटा मोटा क्यों रखा है ये? अभी सर क्या हो गया कि यहाँ पे जो था ना नीचे का, दोस्तों यहाँ के नीचे का ना सर, ये पूरा महीने बाजार में सर 180 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 100 रुपए के ऊपर बेच दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, अभी ज्यादा लोगों को सर क्या लगेगा कि ये आदमी झूठ बोल रहे हैं। आप है ना सर बाजार में जाइए, जनवरी महीने में पूछिए जो तुम्हारे जो सब्जी वाला है ना, उनसे पूछिए भाई कि इतना महंगा जाता है क्या। आप पहला उसका है ना पूरा करिए, बाद में सर बोलिए कि इतना ये आदमी झूठ बोल रहा है। कमेंट करना है तो जनवरी में भाव पूछ के आइएगा। जनवरी से अक्टूबर में पूछिए, नवंबर में पूछिए, खाली सर 2 महीना इसका बाजार थोड़ा कम रहता है। कौन कौन सा? मई और अप्रैल में। देखिए दोस्तों ये इनसाइड है, मई और अप्रैल में कम रहता है, उस हिसाब से आप बाहर पकड़ सकते हैं। कम रहता है। बहुत सही। तो अभी इतना मोटा मोटा हो गया तो ये हार्वेस्टिंग के लायक नहीं है? नहीं सर, ये हार्वेस्टिंग के लायक नहीं। अभी सर हार्वेस्टिंग के लायक ये बच गया है सर। ये वाला अभी क्या भाव चल रहा है? अभी मार्च 2025 है सर 35 के ऊपर चालू है सर। 35 रुपए किलो। 35 रुपए, 40 रुपए किलो। फिर भी परवड़ता है 35? क्यों नहीं परवड़ता सर? 1 किलो में सर खाली ये 12 ही बैठता है सर। अच्छा, ये 12 बैठता है किलो। ये कितना लंबा होगा? मेरे हिसाब से 2 फीट का तो है। 2 फीट का रहता है सर। 2 फीट का तो जो किसान लगा रहे हैं ना सर, जो पीकेएम जो वैरायटी आती है वो 4 फुट की रहती है सर। वो हमारे इधर ज्यादा चलती नहीं। हमारे इधर महाराष्ट्र में सर ओडिसी का है। ओडिसी 3 का है सर। ओडिसी 3 है। हाँ, जब मैंने जो किसान से लिया था ना, उन्होंने मेरे को इसका है ना पौधा ओडिसी 3 का दिया था 7 साल पहले। और ये आपने खुद फिर डेवलप किया बाकी का सारा? फिर ये सब मैंने डेवलप किया। मतलब बीज लगाने पे आ जाता है? बीज लगाने पे आ जाता है। चलिए अब हम फार्मिंग की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान इंतजार कर रहे होंगे कि उनको समझना है। आपने बताया कि इस टाइम पे रेट रहता है 180 रुपए किलो भी आपका बिका है। एवरेज में अगर 50 रुपए भी पकड़ लू तो भी बहुत है। तो भी बहुत है सर। तो हम यील्ड का भी बात करेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स का भी बात करेंगे। अब मुझे बताइए ऐसा डिस्टेंस कितना रहना चाहिए लाइन टू लाइन? सर ऐसा है ना, कम से कम 12 या 12.5 फीट रहना चाहिए ऐसा बीच में। अच्छा, बीच में ये झाड़ तो ये झाड़, ये झाड़ तो ये झाड़, बीच में जो जहाँ से हम अभी चल रहे हैं और बीच में जो लगाया, तो ये कम से कम 12 फीट का होना चाहिए सर। और ये प्लांट टू प्लांट कितना होना चाहिए? प्लांट टू प्लांट 7 फुट या 6 फुट के बीच में होना चाहिए। मतलब 1 एकड़ में कितने प्लांट आएंगे? 1 एकड़ में सर 12/6 पे लगाया तो 604 पे प्लांट आएंगे। 605 आएंगे, हमने हिसाब मारा था अभी। वो तो आता है दोस्तों। एक प्लांट का स्क्वायर फीट भागे आप कर सकते हैं 43,560। आप 1 एकड़ में कितने प्लांट लेंगे उसका हिसाब, ये कैलकुलेशन है, पता चल जाएगा आपको 1 एकड़ का हिसाब निकालना है तो उतने हिसाब से लगा दिया। हमारे मराठवाड़ा साइड के जो लोग हैं जहाँ पे सोयाबीन ज्यादा आता है, मूंग ज्यादा आता है, उसमें क्या करने का सर, ये अंतर थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा सर बढ़ाने का। ये थोड़ा 14 फीट करने का, 14/7 पे लगाने का। अच्छा। और ऐसा वो जिगजैग लगाने का सर। सामने सामने नहीं, सामने नहीं, थोड़ा क्रॉस लगाने का। उससे क्या होता है सर, अभी ये दोनों पेड़ अगर सामने आ गए ना सर,
तो इनका जो छाव है ना, ये इकट्ठा हो जाती है। बराबर बीच का जो ऐसा ही पड़ता है, तो थोड़ा क्रॉस लगाए ना, तो ये भी इसका क्रॉस हो जाता है और इसका भी क्रॉस हो जाता है। हर को अपनी अपनी सनलाइट मिलती है, हर को अपनी सनलाइट होती है। पॉइंट है ये। कोई भी फसल है दोस्तों ऐसे ही होगा, ऐसा ही है। चाहे केला हो चाहे जो, जिगजैग लगाएंगे तो बेस्ट है, सामने सामने प्लांट को नहीं लगाना है। और उतना बैठते सर, उसमें कम कुछ नहीं बैठता। 14x6 भी लगाएंगे तो बीच में हम इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं। इंटरक्रॉप मैंने किया ना सर, आपने देखा ना, इस मैंने प्याज कर दिया था। हाँ, ये पहले प्याज लिया था यहाँ पहले प्याज लिया और था। प्याज के लिए किससे पानी दे रहे थे आप? और रेन पाइप का यूज किया था सर। अच्छा, रेन पाइप से दोनों, रेन पाइप से दोनों से वो किया था, 20 mm का रेन पाइप। प्याज के बाद आपने ये क्या लगाया? टिंडा बोलते हैं हिंदी में इसको। अच्छा, टिंडा आपने लगाया है। और टिंडा अभी हार्वेस्टिंग होता रहता है, देखो ना, ऐसे गोला गोला होता रहता है। निकाल सकते हैं? निकालिए सर, निकालिए। तो ऐसे होता है, इससे बड़ा साइज का निकाला जाता है। इसका बड़ा साइज का जो नींबू रहता है सर, अपना नींबू, ये दिखाओ भाई, वो नींबू के हिसाब से ये टिंडा भी इन्होंने बीच में लगाया, मतलब बीच के जगह का काफी अच्छा इस्तेमाल किया। मतलब इंटरक्रॉपिंग हम कुछ भी ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं। अदरक को सर ज्यादा टाइम ज्यादा लगता है सर, मेरे हिसाब से 6-7-9 महीने का फसल। नहीं सर, वो नहीं कर सकते इसमें, वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो लगाने के बाद ये 6 महीने में चालू हो जाता है, कट करने के बाद 3.5 महीने में चालू हो जाता है। तो जो बीच का है उसको थोड़ा पानी का तान भी देना पड़ता है। ओ, फिर रिस्की है, इसको पानी दिया तो इसको मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा, मतलब रिस्क है। रिस्क है, लेकिन उसको कौन सा करने का? देखो, सोयाबीन लगाते शॉर्ट टाइम फसल, शॉर्ट टाइम फसल लगाने का 3-4 महीना 5 महीना, उसको सर आप बीच में करेला लगा सकते हैं, टाटी मार के टमाटर लगा सकते हैं। दोस्तों ये चीज याद रखिएगा, इंटरक्रॉपिंग शॉर्ट टर्म वाली आप कर सकते हैं, 4-5 महीने का। 8-9 महीने की फसल आप नहीं कर सकते सर। आप उसको कापूस वो भी नहीं कर सकते, तूर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हाइट के भी जाता है और उसको ज्यादा आली भी रहती है। और जो फसल में ज्यादा डिजीज आता है वो भी बीच में मत लगाइए, वो इसके ऊपर ज्यादा दिक्कत करते हैं उसको। तो आपने कहा कि 12/7 पे 600 प्लांट लगाने हैं, ओडीसी का लगाना है, और बीज लगाना है या प्लांट बना के लगाना है? सर कैसा है, अभी जो हमारे फार्मर है, जिसका फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो वो पौधा भी लगा सकते हैं। 1 महीना बच जाएगा उसमें। एक महीना बच जाएगा। 1 महीने का पौधा रहता है, 1 महीने का पौधा रहता है सर, थोड़ा उसका पैसा ज्यादा जाएगा। सही कहा। बीज भी लगा सकते, सीधा एक बीज लगाना एक जगह पे, नहीं डबल बीज लगाने का। क्यों? 2 बीज में क्या होता है सर, एक अच्छा आता है, एक अच्छा नहीं आता, तो उसको निकाल के फेंक देने का। मतलब अगर कुछ भी नहीं होगा तो रिस्क हो जाएगा, इसलिए 2 लगाने का उसमें। ठीक है, वो कौन से महीने में करने का? वो जून में कर सकते हैं, जुलाई में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जून जुलाई मतलब आइडियल स्टेज क्या है उसको? आइडियल स्टेज सर 15 जून के आगे। 15 जून के आगे। 15 जून के आगे, वही मैं पूछ रहा था। तो जब हम बीज लगा देते हैं तो उसके बाद कब चालू हो जाता है इसको सहजन आना? सर आपको एक पेड़ दिखाता हूं। आइए ना, चलिए आ जाओ भाई, आराम से आ जाओ। तो मैंने यहाँ से एक पौधा लगा दिया था, ये बीच में से मेरे से उसको कटिंग करना सर मेरे से रह गया। तो उसको क्या करने का, जब भी हम फार्मर उसको लगाते, उसको 2.5 या 3 फीट पे उसको ऊपर से सर ऐसा कट करना ही करना है। देखो, ये पिंचिंग बोलते, पास से दिखाना थोड़ा भाई आके। मतलब कि प्लांट को रोक देना है ऊपर से यहाँ से उसको स्टॉप कर देने का। अच्छा, ये स्टॉप किया। यस, स्टॉप। कितने महीने बाद? महीने के बाद आप मत ये करो कि हाइट के हिसाब से देखो कितना हाइट रहना चाहिए। 3 फुट के नीचे, 2.5 फुट 3 फुट उसको कट किया। हाँ, कट करने के बाद क्या होगा? कट करने के बाद क्या होगा, ये देखो, ये नीचे का है ना सर, इसको है ना, ये भी थोड़ा ऐसा कट करने का। अभी जो महाराष्ट्र को जो किसान है, कोई करते कोई नहीं करते, लेकिन ये देखो ये कट कर दिया, इसको जो एक्स्ट्रा जो जाने वाला था उसको, ये पूरा इसको बीच में जो हमने पकड़ा है, इसको पूरा उसका खा जाएगा। अच्छा, इसको खा जाएगा और ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। ये देखो यहाँ से ऐसे फ्लावरिंग उसका बाद में चालू हो जाता है। अच्छा, ये फ्लावर्स भी यहाँ पे निकल गया है। ये देखो ये कितना छोटा है, तब भी उसको फ्लावरिंग आ गए। बहुत सही, बहुत सही। मतलब ये वैरायटी अच्छी है ODC 3। हाँ, वो अच्छी लगी तो मैंने यही लगा दिया। यहाँ से जब ये उग गया, यहाँ तक 2.5 महीने में हमें पिंच किया, पिंच करने के बाद इसमें से अलग अलग स्टेप्स, अलग से, ये देखो ये यहाँ से ना, जैसे बड़े वाले प्लांट पे दिखाई ना, ये वाले में निकले, यहाँ पे उसको मैंने पिंच किया था। वो थोड़ा 3 फीट के ऊपर था, लेकिन ये 2.5 फीट के ऊपर हो गया। अच्छा। इसके बाद क्या हो गया सर, ये नीचे का स्टेम मजबूत हो गया। बराबर, ये मजबूत करना है हमें। जो नीचे का जो ब्रांचेस था मैंने कट कर दिया था। हाँ। बराबर, इसका फायदा क्या हो गया, इसको कुछ इधर आया ही नहीं। ये आया नहीं, मतलब अगर ये आ जाता, देखो सर ये क्या होता है, ये नीचे जाता है, जमीन पे टेक जाता है, ये फली खराब हो जाती है। बराबर। और जो फली हमारे इसको जो स्पर्श करती है, डाउनी भूरे जैसे रोग उसको आ जाते हैं। बराबर। तो इसके लिए ये नीचे का कट करने का। ओके, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से हो गया। अभी देखो कितना माल है, ये देखो ये टूट गया, डंडी टूट गई सर लोड से। हाँ, तो ऐसा माल इसको सर। तो जब हम पहली बार लगाते हैं, साइकिल मुझे समझना है, हम पहली बार बीज लगाया, बीज लगाने के बाद कौन से दिन में हार्वेस्टिंग होगा, कितने दिन बाद स्टार्ट होगा? हार्वेस्टिंग 5.5-6 महीने में चालू हो जाएगा। मतलब पहली बार दोस्तों बीज लगाते तो 6 महीने बाद सहजन निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बराबर 6 महीने बाद। 6 महीने बाद कितने कंटिन्यू रहेगा हार्वेस्टिंग? 2.5-3 महीने तक रहता है। मतलब पहली फसल हम 8 महीने तक चला 8 महीने तक चला सकते हैं। उसके बाद क्या करना है फिर? उसके बाद उसको वापस कट करने का है। कहाँ से कट करना है? यहाँ से भी कट करने का है। जो हमारा पूरा मौसम देख के यहाँ से भी कट कर सकते हैं और यहाँ से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ से स्प्राउटिंग फिर से निकलेगा। यहाँ से ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, वो वापस ABCD चालू हो जाता है। वापस यहाँ से कर दिया ना सर, तो यह बीच में है ना सर, उसको यहाँ से निकलता है। यहाँ से निकलता है।
अच्छा, ऊपर से इसीलिए कट करना है। ऊपर से इसके लिए कट करने का है। तो ये कौन से महीने में करना है? पहली फसल 8 महीने बाद हमारी हो जाएगी तो? अभी देखो सर, अगर हमें उसको जून में लगाया, जून जुलाई अगस्त, सर कुछ भी हो जाए, उसको सितंबर अक्टूबर में उसको फ्लावरिंग आना चाहिए। सितंबर अक्टूबर में? हाँ, उसको फ्लावरिंग आना तो चाहिए। जब हम प्रूनिंग करते तो कितने दिन बाद ऊपर वाला सेकंड वाला फ्लावरिंग? 3 महीने के बाद हो जाए। 3 महीने के बाद आता 3 है। बार। जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो उसके बाद 3 महीने बाद फ्लावरिंग आएगा और 5 महीने बाद स्टार्ट होगा? 3 महीने के बाद ये आएगा और उस फ्लावरिंग के बाद 1.5 महीने में उसका फली चालू हो जाए। अच्छा, फ्लावरिंग के बाद? फ्लावरिंग के जैसे अभी यहाँ पे फ्लावरिंग चालू बाद है, तो ये देखो सर, ये यहाँ पे ये वाला है ना? अब ये फ्लावर है, हाँ। इसका फली कब तक आएगा निकालने के ये लिए? 1.5 महीने के बाद चालू हो जाएगा। अच्छा, ये 1.5 महीने के बाद? 1.5 महीने के बाद चालू हो ये जाएगा। ऐसा हो जाएगा पतला? ये ऐसा हो जाएगा पतला। मतलब ये वाला साइज का तो हो ही हाँ, जाएगा। ये वाला साइज को आराम से होता है। ये तो पतला है वैसे तो। हाँ, ये हार्वेस्टिंग का आइडियल साइज है। यस, ऐसा कलर होना चाहिए। तो ऐसा कलर harvesting- होना चाहिए। उसको पानी भी लगता है, पानी भी देना चाहिए सर। हाँ, मतलब एक बीज लगा दिया तो वो कितने साल तक चलेगा? मेरे हिसाब से सर 10 साल तक उसको कुछ नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं होता, एक फसल 10 साल तक चला सकते हैं? चलता है। अभी उसको- आपके ये कितने साल हो गए? इसको सर खाली 1.5 साल हो गया, क्योंकि पहला था ना डिस्टेंस की वजह से मैंने उसको कट कर दिया था। अच्छा, मतलब 10 साल तक कंटिन्यू हम इसको ले, मतलब ये तामझाम नहीं है कि बार बार निकालो फिर मेहनत करो फिर नहीं, लगाओ, वैसा ये कुछ नहीं है। नहीं, वैसा कुछ नहीं। एक बार लगा दिया, हाँ। उसको कट कर दिया, तो वापस चालू। हाँ, मतलब दोस्तों अगर एक आध हमारा फ्लावरिंग फेल भी गया फेल भी गया, और साल में हमें कितने बार फिर दो बार सर हम ले ही सकते हैं। 2 बार ले सकते लेकिन सर एक बात बोलो, इसमें सर रिस्क खाली सितंबर अक्टूबर का है। सितंबर अक्टूबर मतलब हमने जुलाई में कटिंग किया, जुलाई में कट कर दिया। हाँ। 3 महीने के बाद फ्लावरिंग आ गया। हाँ। अगर बारिश आ गई, अगस्त सितंबर अक्टूबर में बारिश आ गई, ये गिर गया, ये गया, कौन सा जाता है? हाँ, ये जो है ना, ये मगर ये निकल जाता है सर। ये मेन फ्लावर है, ये मेन फ्लावर है, ये इसमें चढ़ से जाता है निकलता है। ये। हाँ, इस पे से हमको तो फली आती मधुमक्खी है। लगती है क्या इसके लिए? फिर तो मधुमक्खी से सर जीवन नहीं है हमारा। हाँ, तो मधुमक्खी यहाँ पे आप कैसे बुलाते हैं? हाँ, तो मधुमक्खी के लिए सर क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने इलायची लेते हैं, गुड़ लेते हैं, उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। आप इसका देखिए ना सर, ये बहुत नाजुक है, पत्ती नाजुक है, पत्ती नाजुक है। तो उसको क्या करने का, इसके ऊपर कुछ उसका छिड़काव नहीं करने का। क्या करने का, थोड़ा मटका लेने का, उसमें गुड़ डालने का, और वो 3 लकड़ी लेके उसको टांग देने का, और नीचे से थोड़ा अपना वो पोता रखने का, और उसके ऊपर थोड़ा पानी बोरी रख के पानी आना चाहिए। तो हम पेटी रख सकते हैं कि हमें भाड़े से मिल गई तो? सर मैंने उसको ट्राई किया था, लेकिन वो मेरे हिसाब से सर फेल होता है वो। बट ट्राई करके देखना चाहिए मेरे हिसाब से, अलग अलग एरिया के अलग अलग एरिया से बिल्कुल, क्योंकि पॉलिनेशन अच्छा हो सकता है। पॉलिनेशन अच्छा हो सकता है। तो अभी साइकिल का दोस्तों क्या है कि 10 साल एक बार लगाओ, 10 साल चलता है। 10 साल चलता है। पहली बार लगा देने के बाद 6 महीने बाद हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है, वो 2-2.5 महीना चलता है। 2-2.5 महीना, 6, 7, 8 महीना हो गया। 8 महीने बाद फिर ऊपर से हमने प्रूनिंग किया, फिर से वो स्प्राउटिंग करता है, फिर वो 4-5 महीने बाद हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। तो ऐसे हम साल में 2 बार बाहर ले सकते हैं। सर बारिश के दिन है सर, उसको 7 महीना लगता है ज्यादा चालू करने के लिए। और जो हमारा आता है ना, मार्च अप्रैल में आता है ना, तो सर उसको जरा हीट आ गई ना, तो वो जल्दी आता है, उसका फ्लावरिंग जल्दी आता है। मतलब इसको कम पानी चाहिए, हीट अच्छी चाहिए, तो ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है, ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है। देखिए दोस्तों, ये लाइव एक्सपीरियंस हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अच्छा, हमने बताया कि इसका साइकिल समझ लिया, ग्रोइंग समझ लिया, प्रूनिंग का भी सिस्टम समझ, इतना ही सिंपल है, इससे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इससे अलावा कुछ नहीं है। नहीं, इतना सिंपल है। दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि जब हम लगाते हैं, लगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक पहले 8 महीने में इसको क्या क्या फर्टिलाइजर देते हैं, क्या क्या खाद देते हैं? पूरा पहला अपना फार्म है ना, पूरा प्लेन करके लेने का जी। उसमें सर 12 जो आपने डिस्टेंस बोल दिए 12 फीट या 13 फीट पे, उसको हल बोलते हैं अपना, वो हल चला के एक ऐसा उसको शरीर बुरबुरा कर देना। हाँ, ये लगाने का। अच्छा, एक लाइन बना देने, एक लाइन बना देने का बराबर। जिस किसान के पास अगर पैसा है ज्यादा तो वो ड्रिप इरिगेशन लगा के उसमें लगाने का, अगर नहीं लगाने का तो पाट पानी देने का उसको सर। ठीक है, लगाने से पहला पाट पानी देने का, अगले दिन उसको लगाने का बीज को क्या करने का सर, उसका जो स्टमक है ना वो थोड़ा हार्ड रहता है कवच, तो उसको थोड़ा 3 घंटा 4 घंटा उसको पानी में थोड़ा भिगो के रखने का। अच्छा, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हाँ, भिगो के रखना है, भिगो के रखने का। और उसमें थोड़ा अपना फंगिसाइड दे दिया तो भी चलेगा, क्यों नहीं, अगर फंगिसाइड मिल गया, आपका गाय को गोमूत्र रहता है उसमें डाल दिया तो भी चलेगा। प्योर गोमूत्र नहीं, जो हम जो पतीले में उसको पानी ले रहे उसमें थोड़ा 1 ही गिलास डालने का, उतने में डुबो के निकालने का। यस, 10% वो डालने का, 90% पानी डालने का, उसमें दबा के रखने का 3-4 घंटा, और अगले दिन उसको लगाने का। ठीक है, लगा देने का, सीधा लाइन में तो हो गया। ठीक है, बराबर। लगाने के बाद हमें क्या फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं? सर मेरे हिसाब से ना, जो हम लगाते हैं ना सर, उसको पहले सर कुछ भी नहीं देने का मेरे हिसाब से। कितने महीने? एक महीने तक लगा देने के बाद, बीज लगा देने के बाद, ओके, बीज लगाइए या आप पौधा लगाइए, कुछ भी लगाइए, बराबर। जो लगाने के बाद सर को क्या करने का, उसको अपना पहला उसको मूली के ऊपर काम करने का, उसको ह्यूमिक लगता है, जड़ों के लिए ह्यूमिक एसिड चाहिए, ह्यूमिक एसिड देने का, और 19-19 देने का उनको। ये एनपीके ग्रेड है, 19-19 एनपीके ग्रेड। 1 एकड़ में कितना देने का? 2 kg बहुत हो गया सर। 2 kg, हाँ, 19-19 15 दिन में देने का, और ह्यूमिक है सर 20-22 दिन में देने का। ओके, ठीक है, ज्यादा भी नहीं देने का। ठीक है, 1 महीना हो गया, 1 महीना हो गया। उसके बाद सर अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया या अल्ली बिल्ली उसको लग गई, तो हम इमामेक्टिन लेते, हमला लेते, कराटे लेते। स्प्रे जरूरत के अनुसार लेना है, जरूरत के ऊपर लेने का है। अगर पेस्ट दिखाई दे रहा है तो स्प्रे लेना है, तो स्प्रे लेने का है।
और उसका जो प्रमाण है सर वो बहुत कम है सर। जो हम बाकी के लिए यूज करते हैं ना उसमें आधा ही लेने का। तो स्प्रे कैसे करते हैं आप लोग? नहीं नहीं सर, ये अपना STP है, हाँ। इससे भी करते हैं, लेकिन ये 2 साल के बाद सर उसके हम कर सकते हैं। तब तक के लिए सर पीछे वाला जो रहता है ना, पीठ वाले पंप पीठ वाले को कर ये तो सकते हैं। STP इंजन है, टंकी रखा है, ये किस लिए रखा है? फर्टिलाइजर्स देने के लिए? फर्टिलाइजर के देने के लिए सर। आइए सर। अच्छा, यहाँ से मतलब मेन लाइन में आपने यहाँ पे जोड़ मेन दिया। भाई लाइन दिखा दो में, ये पास देखो। से। ये टंकी है, टंकी में मिक्स करते हैं आप? ये मेन लाइन है अपना, यहाँ पे देखो ये कनेक्ट किया है 16 mm पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। हाँ। ये टाकी है। हाँ। जो भी अपन को उसको में खाद देने का है, हाँ। उसमें डालने का पानी हम्म। पूरा घुमा के लेने का। हाँ। STP चालू कर दिया। हाँ। ये देखो, यह फुटबॉल से ऐसा पानी इधर आके वापिस हिसाब से ऊपर। अच्छा, यहाँ से फिर अंदर कंप्लीट पूरा चला अंदर जाता है। कंप्लीट पूरा जाता है। ठीक है। लगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक इसको क्या क्या खाद दिए जाते हैं? हाँ। क्योंकि वो किसानों को पता नहीं है, आपको लाइव पता है, आपने 7 सालों से किया है। 7 सालों से किया है सर। उसको क्या करने का, मैंने आपको बोल दिया, 19 डालने का, ह्यूमिक डालने का। उसके बाद जो हमने खिंचाई किया वो पार्ट डाल दिया ना सर, वो 3 फुट के आने के बाद उसको शेंडा पिंच कर दिया। तो उसमें ना सर बीच में जो रहता है ना खड्डा, उसमें गोबर क्या है वो शेन खत डालने का। मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने प्लांट लगाया, यहाँ पे प्लांट लगाया, उसके बाद यहाँ पे खाली था, ये उठाया नहीं था, ये पूरा नीचे ऐसा खाली था। हाँ खाली था बराबर, ये जो सपाट था, इसमें गोबर का खाद डालना है। इसमें नीचे गोबर का खाद। 1 एकड़ में कितना डालना है? 1 एकड़ में सर आपके हिसाब से 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली तो बहुत हो जाता है। 2 ट्रॉली, ज्यादा की कुछ जरूरत नहीं उसको। बराबर, प्लांट तो कम ही है, प्लांट तो 600 कम प्लांट है, 600 प्लांट 1 एकड़ में, बराबर। खर्चा कम है, यानी कि खर्चा कम है सर उसमें। तो हमने उसको मून देना है। फिर ये कितने दिन बाद करना है? 3.5 महीने के बाद करने का है। तब तक कुछ नहीं और देना, कुछ करने का नहीं सर, खाली पानी देना है। खाली पानी देने का। फिर 3.5 महीने बाद फिर क्या करना है? 3.5 महीने के बाद उसको अगर शेंडा पिंच कर दिया, हाँ। तो उसको ज्यादा फ्लावरिंग के लिए कौन सा खाद आता है, 1261 आता है सर उसको। ओके, वो उसको देने का। कितना देना है वो भी? 1 एकड़ में 3 किलो 2.5 किलो देने। कितने बार देना है वो 15-15 दिन में देने का है। बस ज्यादा कुछ नहीं। 2-3 डोज देने, 2-3 डोज देने का है। और उसके बाद फिर उसके बाद ज्यादा फ्लावरिंग आ गई, तो अगर फ्लावरिंग कब भी आ गई, तो उसको क्या करने का है, अपन को मार्केट में देखो जो फुलिक एसिड मिलते हैं, एमिनो एसिड मिलते हैं, जहाँ से वो ज्यादा फ्लावरिंग आती है, सपोर्ट के लिए, ड्रॉप ना हो, उसके लिए अपन को स्प्रे करने का लाइटली उसको। बस मतलब इतना सिंपल है सर, इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करने का सर उसको। ये फूलने के लिए कुछ 0.34 13 कुछ नहीं देने का सर, मैं तो कुछ नहीं दे रहा सर उसको। मतलब जमीन में जो न्यूट्रिएंट जमीन में क्या गोबर खाद डाल दिया ना, इसके ऊपर काम करता है। वो जो कुंबड़ी खत जो बोलते हैं ना, वेस्टेज का, ये देखो सर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखो, ये मैंने डाल दिया है। मतलब आपने प्रॉपर डाला है, प्रॉपर डाल दिया सर इसको मैंने बीच में। और अगर किसानों को थोड़ा फर्टिलाइजर खाद अगर उसको डालना है, तो उसमें सर 10-26-26 भी आता है, 12-12-32-16 भी आता है दानेदार में। वो कब डालना होता है? वो भी फ्लावरिंग आने से पहले डालना पड़ता है। मतलब उसके फल के लिए अच्छा क्वालिटी बने, अच्छे क्वालिटी बनेगा। हाँ, बढ़िया है। तो वो हमारे पहले क्रॉप में हो गए। जब दूसरा बार प्रूनिंग करते तो वो फिर से रिपीट करना है, सेम करने का, खाली उसका सर डोज बढ़ाने का। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर गोबर का खाद, फिर हमारा 1261, फिर जो जरूरत है सेम। अच्छा, ये चीज अब मुझे बताइए, ये जो पानी का पाइप है, इधर एक डाला है, उधर एक डाला है, 16 mm का पानी, इसको हफ्ते में कितनी बार लगता है? सर हफ्ते में वैसा नहीं यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा जमीन कैसा है, कितना पानी छोड़ देते हैं नीचे। ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए किसी का ब्लैक सॉइल है, किसी का रेड सॉइल है, किसी का चूना मिट्टी का है, तो वो मॉइस्चर देख के करना, मॉइस्चर देखना पड़ता है। इसको ज्यादा मॉइस्चर में रखना पड़ता है या कम मॉइस्चर? कम में। और जब प्रूनिंग करते उस टाइम पे थोड़ा उसको ज्यादा पानी दिया तो कुछ पानी देना पड़ेगा प्रूनिंग के टाइम में। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें बताई। अब हम थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अब ये इतना बड़ा प्लांट आपका हो चुका है, यस, अब ये फ्लावरिंग हो रहा है, ऊपर का हार्वेस्टिंग कैसे होगा बाद में? कौन सा? वो जो सर कैंची आता है ना हमारे पास। अच्छा, वो कैंची है ना मेरे पास। अच्छा, हाँ, वो अभी लाए नहीं घर पे, वो कैंची वो सब कट करके ना सर, अभी देखो आपको पानी का आपने अभी बोल दिया था, ये देखो यहाँ पे मेरा पानी ना सर, आइए ये यहाँ पे थोड़ा पानी लीकेज है। हाँ, लीकेज तो है, बराबर लीकेज सर। इसको कोई ज्यादा आपको दिखता है क्या? फल कुछ दिखता है क्या? वो बढ़ गया, फालतू बढ़ गया। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पानी कम है। ये देखो, ये कैसा थोड़ा नीचे भी रह गया, और यहाँ को फ्लावरिंग में कितना आ गया देखो दोस्तों। ये लाइव एग्जांपल है, वहां पे पानी का पाइप फटा है, लीकेज है, तो 2 प्लांट इतने फालतू के बड़े हैं और यहाँ पे पानी कम है। मतलब ये बहुत ही कम मॉइस्चर और सटीक मॉइस्चर पे काम है। दोनों साइड में ड्रिप चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए कितनी फली लगी है और कितने ड्रमस्टिक यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सारे बीज के लिए रखे गए हैं। इसमें से हार्वेस्टिंग मार्केट में भेज दिया। यहाँ पे देखो सर, नीचे का तो निकाल दिया ना, यहाँ का निकाल दिया। जो सिलेक्टेड, ये कौन से महीने में प्रूनिंग किया था आपने? 15 जुलाई में इसको कट किया था मैंने। जुलाई में? वही में 15 जुलाई में कट किया था। यस, 6-7 महीने का, 6-7 महीने का हो गया सर। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा हो चुका है ना। क्योंकि सर कुछ भी हो जाए उसको 15 जुलाई या अगस्त के बीच में उसको मैं कट कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि आपके क्लाइमेट के अनुसार आप कर रहे हैं दोस्तों, आपके क्लाइमेट के अनुसार आपको करना है, आपको करना है। सबका अलग अलग हो सकता है, ऊपर अलग अलग रहता है। प्रूनिंग का टाइम बस आपको सीखना है, एडजस्ट करना है, सीखना है, और कौन से टाइम में मार्केट रहता है उस टाइम पे आपको एडजस्ट करके ही बेचना है। बराबर है।
अब मुझे ये बताइए, ये सीजन हमारा हार्वेस्टिंग चालू हो गया, हम्म। तो 1 एकड़ में हमारा कितना हार्वेस्टिंग होता है एक सीजन में? अभी सर मेरा तो ज्यादा लगा है, मैं आपको 1 एकड़ का आपको उसको गणित बोल देता हूँ। हाँ। आपने हिसाब कर दिया 12/6 के हो गया, तो 600 पेड़ अगर बैठता मैं है, यहाँ पे हिसाब लगाता हाँ। हूँ 1 मिनट। चलिए 1 एकड़ में हो गए 605 प्लांट। 600 प्लांट हो गए। हाँ। उसके बाद पहले सीजन के लिए हम्म। आप 20 केजी 25 केजी मत पकड़िए, आप खाली 10 केजी पकड़िए पर प्लांट से 10 पर केजी। प्लेट, खाली 10। लोग हाँ। ज्यादा निकलता है उसके, मैं कम क्यों बोल देता हूँ, क्योंकि मैं किसान इधर हूँ। तो 10 किलो से बहुत ज्यादा नहीं लग सर, रहा है मुझे। वो ठीक है, हाँ। मैंने खुद के ऊपर काम किया है। हाँ। अभी आपका मेरा एक्सपीरियंस भी है, आपकी कोई एक्सपीरियंस नया भी है है, तो कोई एक्सपीरियंस नया कम हो है। सकता है। हाँ तो 10 किलो से हो गया, पहले साल में आपका 6050 किलो में 6 टन हो गया। बराबर। हाँ। सर उसमें है ना सर, हाँ। 600 पेड़ लगाया था ना, हाँ। उसमें 50 प्लेट आप कट कर दीजिए, मान क्योंकि लीजिए खराब हो गए। 550 इंटू में 10 किलो पकड़ता हूँ तो हाँ। 5500 किलो हो गया। हाँ, वो ऊपर चलिए। का 5 टन की माल हो गया। चलो 5 और क्यों? कम पकड़ता है क्यों? दोस्तों, और कम पकड़ रहा है। क्यों? हाँ। क्योंकि सब पेड़ को एक जैसा माल नहीं आएगा। चलिए ये भी सही किसको है 15 भी आपका। आएगा, किसको 5 भी आएगा, बराबर है। बराबर है, किसको आएगा भी नहीं। जिसको नहीं आएगा उसको छोड़ देने का, छोड़ दिया उसके ऊपर काय को स्प्रे करने का। 5000 किलो हमने पहले साल पकड़ लिया। एवरेज बराबर। रेट क्या पकड़ो? 50 रुपए पकड़ो सर खाली। 5000 मैंने यहाँ पे पकड़ लिया, इंटू इसको 50,000 से किया, 2.5 लाख रुपए हमारा पहले साल में आ गया। 8 महीने में। अच्छा, लगाने से लेकर 8 महीने में 2.5 लाख रुपए हो गया। बीच में जो हमने सोयाबीन लगाया था उसका, हाँ उसका भी हो सकता है। हाँ बीच में मैंने गोभी लगाया था उसका, उसका भी आएगा। झेंडू लगाया था, मुझे 8 महीने में 2 क्रॉप तो हो जाएगी। मैंने किया है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा 2.5 लाख रुपए 8 महीने में हो गया 50 रुपए से, बराबर। ठीक है। दूसरे साल कितना आएगा मैक्सिमम बताइए मुझे? मैक्सिमम 5,000 नहीं सर, अगले साल तो उसको अभी थोड़ा इज्जत देना पड़ेगा ना क्योंकि चलिए मैं यहाँ पे 15 किलो पकड़ो। 550 प्लांट पकड़ता हूँ, ऊपर के हाँ। 50 प्लांट मैंने छोड़ दिए, छोड़ फिर भी दिए। खराब हो गए, हाँ। डेड हो गए या हाँ। कुछ हो गए। हाँ। 550 प्लांट इंटू मैंने दूसरे साल 15 किलो से पकड़ा, बराबर, तो 8000 किलो हो गया। बराबर। 8250 इंटू बराबर। फिर से 50 रुपए पकड़ता हूँ मैं। सर पहला तो 6 महीने आपको उसका पूरा आइडिया आ गया ना, उसको हाँ। कब कैसा निकलने का है, मार्केट कब ज्यादा रहता है। हाईएस्ट मार्केट आपने क्या देखा है इसका? 320 महीने खुद बेचा है, मेरे पास उसका पावती मैं आपको देता है। 800 320 रुपए। 320 महीने बेचा तो है। मैं 100 रुपए अभी पकड़ता हूँ। हाँ। 800 नहीं सर 100 मत पकड़ी, 80 चलिए। पकड़ी, मेरे हिसाब से 80 पकड़ी। चलिए 80 में पकड़ता हूँ। 8250 किलो दूसरे साल का मैं पकड़ता हूँ 80 रुपए से, तो ये हो जाएगा 6,60,000 रुपए। इसमें से खर्चा कितना खर्चा होगा? तो है ना सर उसको। पहले साल का उसको- क्या खर्चा कितना होगा मुझे बताइए? पहले साल के लिए आपने खुद भी लगाया तो उसको कुछ खर्चा नहीं है, खाली बीज लगाया तो खाली बीज लगाया तो 50,000 सर ऊपर से पानी गया। 10,000 का ड्रिप हो गया। बीज कितने का आता है? बीज का सर अगर मार्केट के हिसाब से 3,000 4 3,500 पकड़ो, आधा एकड़ के 13,000 लिए। रुपए हो गया। बराबर। गोबर का खाद का एक ट्रॉली का 5 हो गया, 5,000 रुपए हो गया। 17,000 हो गया। पिट वाला पंप ले लिया तो 5 पंप में 1 एकड़ हो जाता है। ओ दोस्तों, ये इकोनॉमिक समझने की कोशिश कीजिए कि खर्चा बहुत कम है, बस आपको पानी अच्छे से देना है, जो फर्टिलाइजर्स आप डाल रहे हैं वो समझ के डालना है, ये ध्यान दीजिएगा। तीसरे साल 550 प्लांट पकड़ता हूँ, तीसरे साल कितना आएगा हाईएस्ट इसमें? 25 केजी से 25 केजी तक निकलेगा ही निकलेगा। चलिए इसमें हो गया 13,750 किलो। बराबर। इंटू फिर से मैं कितना पकड़ूं? अभी 100 रुपए पकड़ी ना, क्योंकि ज्यादा तो वो सीख तो दिसंबर में तो निकलना ही चाहिए ना। 13,75,000 हो गया दोस्तों तीसरे साल में। Yes. मतलब पहले साल में हम मिनिमम 2.5 लाख पकड़ते हैं, दूसरे साल में हम फिर 5-6 लाख के आसपास 5-6 लाख के पकड़ते, आसपास जाते हैं। फिर तीसरे साल में 13,75,000 जाते। और ये बराबर। कितने साल तक साइकिल चलेगा? सर 10 साल तक चलता है। अभी देखो जो हमारे इसमें कोई वुड डिसीज या कुछ अली वगैरह कुछ नहीं हाली है ना लगता सर, हाली आता है ना उसको, आता? इली लगता है? इली तो मैं आपको बोल देता हूँ। यहाँ से सड़न वड़न लगती है क्या यहाँ पे? मैं आपको बोल देता हूँ। हाँ। ये देखो, अगर ये सर ये अगर बड़ा हो गया ना, एक पेड़ ऐसा बड़ा हो गया ना, तो यहाँ के ऊपर अगर सर ऐसा हरा भरा गवत रह गया ना सर, तो उसको आली आ जाती है। वो पतली सी नहीं रहती क्या सर, ये इसके ऊपर बढ़ गए ना सर, तो नीचे सर भूसा निकलना चालू होता है। अच्छा, यहाँ से भूसा निकलेगा, भूसा तो उसके निकल लिए ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर सर इसको भूसा निकल रहा है ना, समझो यहाँ पे, तो इसके नीचे उसको काटने का, ओके, ये वापस अपन यूज फिर के लिए आता फूटेगा। है। ओह दोस्तों देखिए, बहुत सीखने लायक है। राजेश सर से जितना हम सीखे उतना कम ही है ये जानकारी। मेरा बहुत हिंदी अच्छा थोड़ा लगा। कम थोड़ा ये हाँ अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, इतना हिंदी तो बहुत है, पूरे इंडिया के लोग समझ जाएंगे इतना तो बट बढ़िया लगा मुझे हर एक चीज, आपका मैनेजमेंट यहाँ पे इतना अच्छा। अभी सीडी के लिए भी आपने ये ड्रमस्टिक ग्रो किया है, अब भी चालू किया सर मैंने। देखिए क्या दिक्कत क्या होती है पता है कि लोगों को पता नहीं होता है, नई फसल में उतरते हैं तो बहुत लॉस होता है। मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ, जब मैंने अंगूर का खेत स्टार्ट किया तो मेरे को नर्सरी में फंसा दिया एक लोग ने, प्लांटिंग मटेरियल ही गलत दे दिया। किसान इसमें कहाँ फंसता है? कोई भी सर अगर बीज देने वाला हो, वो तो सर मेरे हिसाब से कभी तो ज्यादा गलत बीज नहीं देगा, लेकिन अगर दे दिया तो कैसा थोड़ा वो कम पका हुआ देगा। हाँ, एक क्वेश्चन और दोस्तों, आप मुझे कमेंट में पूछते हैं कि क्या हम लगा सकते हैं, क्या हमारे यहाँ कर सकते हैं क्या? तो मैं तो कहूँगा आपके यहाँ पे आप 4 बीज लगाइए आपके बांध पे।
अगर 4 भी सक्सेस हो गए तो 4 एकड़ भी सक्सेस हो 4 जाएगा। एकड़ भी सक्सेस हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप से आप जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे खेती करनी है तो 1 एकड़ में ही करनी है। एट ए टाइम आप 4 चीज़ों पे R&D कीजिए आपके फार्म पे, बराबर है। टेस्ट ब्लॉक कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा आपके यहाँ पे आता है कि नहीं, वो मेरे लिए, मेरे प्रोफाइल के लिए वो फसल सूट कर रही है कि नहीं, और उसके बाद एंट्री कीजिएगा। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि आपकी प्रोफाइल को वो सूट नहीं करते। आप सैटरडे संडे अगर खेती कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, बराबर है। सैटरडे संडे हमें खेती करनी है, सैटरडे संडे डेली करनी है। नहीं जाना है, तो वो देखिए आप समझिए खेती को, वो दिक्कत कर सकता है फिर आपके लिए, रिस्की फार्मिंग हो सकती है और पैसा भी जा सकता है। पैसा भी जा सकता और है। इससे खेती बदनाम होती है। प्लीज ऐसे मत कीजिएगा, खेती को हमें बदनाम नहीं करना है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश पूरी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे है दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिएगा। अभी इसमें ना सर प्रोटीन बहुत है, विटामिन बहुत है। अच्छा, ये न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है। बहुत अच्छी है। आप मैंने मेरे इसका है ना पाउडर, इसका लेबर पोटेस है मेरे पास। आप एक बार उसको ट्राई जरूर कीजिए सर। अच्छा, हफ्ते में सर उसको एक बार जरूर खाइए, चाहे मैं तो कितना भी महंगा होने दीजिए, आप खाइए उसको। खाइए दोस्तों, क्योंकि इसकी डिमांड भी बढ़ाइएगा, सप्लाई भी करेंगे हम लोग। हाँ, बाहर अगर register जो यहाँ करेंगे। पे आइए ना सर, हाँ। मेरे यहाँ से ना सर, चाहे 300 रुपए का भी सर किलो का भाव रहने दो ना, खाने के लिए सर आप फ्री लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको जरूर आना खाइए। पड़ेगा यहाँ यहाँ पे लेकिन। आना पड़ेगा। एक चीज मुझे और पूछना है कि इसके प्रोसेसिंग करके कुछ बनता है क्या इसका? बनता है ना सर, मैंने आप उसको बाय प्रोडक्ट कभी मैंने चालू किया है सर। अभी उसको मेरा थोड़ा रिसर्च चालू है, थोड़ा मेरा एक डॉक्यूमेंट का काम चालू है। इसके सर जो इसका जो पाउडर रहता है ना सर, इसको आउट ऑफ पत्ती का, इसका सर आउट ऑफ कंट्री सर बहुत सर उसको डिमांड है, अभी मांग रहे लोग। हाँ, मैंने भी देखा है इसका पाउडर बनता है, उसकी टैबलेट बनती है, इसका भी बहुत सारा चीज, अचार बनता है। अचार बनता है। हाँ दोस्तों, हमें प्रमोट करना है खेती को, तब जाके आगे खेती बढ़ेगी और लोग और अच्छे से खेती कर पाएंगे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दोस्तों बस आंकड़े देख के खेती में नहीं उतरना है, खेती को सीखना है अच्छे से। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर फसल का आपको डेटा डिटेल में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके फार्म पे आपको रिसर्च करके देखना है कि कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसा ग्रो कर रहा है वो आपके फार्म पे, डिमांड कैसी है, आप कितना सप्लाई कर सकते हैं, कौन से महीने में कर सकते हैं, हाई रेट कैसे पा सकते हैं। तो ये सारा सीखने का मामला है दोस्तों। अगर मैं कहूंगा कि सहजन का जानकारी एक वीडियो से आपको यहाँ पे हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं, और आप कहीं किताब में पढ़ेंगे तो वो भी वायबल नहीं रहेगा, उतना रिलायबल नहीं रह सकता है। जानकारी वहां से मिलेगी, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और सीखेंगे नहीं तब तक भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो कैसे लगी बताइएगा, कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे भरते जाइएगा फटाफट से, और कौन से आपको फार्मिंग के वीडियो चाहिए, हम बनाते रहेंगे बहुत ही मेहनत से। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है।